बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अहम अपडेट्स हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले ये है कि इमरान खान साहब की अहलिया जो गिरफ़्तार थी 31 जनवरी 2024 को उन्हें गिरफ़्तार किया गया था, वो रिहा हो गई हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी खबर है और इसके अलावा कुछ और ख़बरें भी हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो खबर अडियाला जेल से बुशरा बीबी की रिहाई की है उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये जो ज़मानत हुई है ये तोशाखाना 2 केस में हुई है और इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की रिहाई के अहकाम कल जारी किए गए थे और अब रोबकार जारी कर दी गई है, उन्हें रिहा कर दिया गया है। बुशरा बीबी के हवाले से चंद चीज़ें मैं आपके सामने रख दूँ। एक तो इन्हें जिन मुकदमात में जेल में रखा गया वो इंतहाई हद तक आमेज़ हैं और इंतहाई तौहीन आमेज़ हैं और इस लेवल तक पाकिस्तान का निज़ाम कभी नहीं गिरा जितना बुशरा बीबी के मामले में गिरा है। उनके ऊपर जो है वो इद्दत जैसा एक घटिया केस भी बनाया गया और उनको रुसवा करने की कोशिश की गई और बार बार ये कोशिश की गई और ये दावे किए जाते रहे। यानी ये दावा जो है वो फैसल वाडा ने किया था सबसे पहले कि बुशरा बीबी इमरान खान को छोड़ जाएंगी, उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएंगी और बहुत सारे और लोगों ने भी इस तरह के दावे किए और वो ये कहते रहे कि इमरान खान के बहुत सारे करीबी लोग छोड़ जाएंगे। बुशरा बीबी के बारे में खास तौर पर लोग कहते थे। लेकिन इन 9 महीनों की कैद में बुशरा बीबी जो है वो डटकर इमरान खान के साथ खड़ी रही। यानी उन्हें पहले बनीगाला के अंदर हाउस अरेस्ट किया गया था, लेकिन उन्होंने खुद दरखास्त दी, एक दफ़ा नहीं कई मरतबा दी और अदालत से रुजू करने के बाद जेल जाना पसंद किया कि जी मुझे मेरे शौहर के पास जेल में भेज दो, मैं कोई सहूलत नहीं लेना चाहती। तो बहरहाल बुशरा बीबी ने एक नई एग्जाम्पल सेट कर दी है। 9 माह इन्होंने जेल काटी और इस तरह के जराइम में जेल काटी जो किसी भी साबिक खातून अव्वल के लिए कभी जुर्म करार ही नहीं पाया। मिसाल के तौर पे तोशाखाना से जितनी भी खातून अव्वल रही हैं या बड़े ओहदों पर बैठे हुए आदमियों की जो बीवियां हैं वो तोशाखाना से हज़ारों गिफ्ट ले चुकी हैं अब तक, लेकिन कभी भी किसी को इसके अंदर गिरफ्तार नहीं किया गया। बुशरा बीबी एक गैर सियासी खातून है लेकिन उन्हें गिरफ्तार रखा गया और इसके अलावा जो है वो तोशाखाना के मामले में तो सबसे पहली जिम्मेदारी सरकारी अफसरान की होती है कि सरकारी अफसरान तोहफा जमा करते हैं, तोहफे की कीमत लगाते हैं, तोहफे को काउंटर चेक करते हैं, दूसरी कीमत लगाते हैं, फिर उसकी कीमत जारी करते हैं, फिर उसका परसेंटेज निकालते हैं, फिर वो पैसा वसूल करते हैं, फिर वो तोहफा देते हैं। तो सरकारी बंदा कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन तोहफा खरीदने में एक खातून को गिरफ्तार कर लिया गया और वो भी साबिक खातून अव्वल। तो ये एक सियासी इंतकाम था जिसमें इमरान खान से बदला लेने के लिए उनकी अहलिया को 9 माह तक जेल में कैद रखा गया। इन 9 महीनों में बुशरा बीबी ना तो बीमार हुई, ना ही वो अस्पताल गई, ना ही उन्होंने इलाज मांगा और ना ही उन्होंने कोई डील मांगी। निज़ाम थक गया और फिर निज़ाम की गिरफ्त ढीली पड़ गई। अब कुछ लोग जो है वो तासुर दे रहे हैं। यानी फैसल वाडा ने स्टेटमेंट दिया था एक दिन पहले कि जी बुशरा बीबी अब रिहा हो जाएंगी। तो मैं आपको बताता हूँ वो स्टेटमेंट क्यों दिया था और क्यों देना पड़ गया था। हुआ ये है कि अब मजीद क्या मुकदमा बनाएंगे बुशरा बीबी पे। क्या एक औरत को 9 महीने तक जेल में रख लेना काफ़ी नहीं है? बहुत है। इससे ज़्यादा क्या किया जा सकता है? इस निज़ाम ने धांधलीज़दा इलेक्शन करवा दिया, इस निज़ाम ने 2 नंबर बजट पेश कर दिया, इस निज़ाम ने IMF के साथ तारीख की बदतरीन डील कर ली, इस निज़ाम ने पाकिस्तान की तारीख के महंगे तरीन कर्जे ले लिए, इस निज़ाम ने लोगों की बहू बेटियों और बीवियों को उठाकर एक फस्तायत सदा और पैसा खर्च करके अरबों रुपया देकर एक आईनी तरमीम भी कर ली और 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पाकिस्तान के आइन पे एक स्याह धब्बा बन के आई है। जिस तरीके से इस तरमीम को रात के अंधेरे में शब खून मार के पास करवाया गया, ये सारा कुछ करने के बावजूद ना तो इमरान खान की मकबूलियत कम हो रही है और ना ही उनकी तहरीक जो है वो टूट रही है। पूरी दुनिया में इमरान खान के लिए आवाज़ें उठ रही हैं और इस बोझ को कोई कब तक उठाए। तो फैसल वाडा क्योंकि सिस्टम के अंदर रहते हैं, उन्हें कल पता चल गया था कि अब ये निज़ाम बुशरा बीबी पे कोई नया मुकदमा नहीं करना चाहता। हालांकि निज़ाम ने टाइम लिया इसके ऊपर सोचने में, अप्रूवल लेने में, क्योंकि कल देखें ना जब इनकी ज़मानत होती है तो सारे जज गायब हो जाते हैं, कोई भी जो है वो रोबकार जारी नहीं होती, अब प्रोसेस में नहीं जाता मामला। ज़मानत तो हो चुकी है लेकिन मामले का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा, सारे जज ही गायब हो गए। लेकिन उसके बाद फिर टाइम लिया गया, सोचा गया, शाम तक फैसला हो गया कि ठीक है जी अब बुशरा बीबी को रिहा होने दिया जाए। तो जब ये फैसला कर लिया गया तो फैसल वाडा को पता चल गया वो सिस्टम के अंदर का आदमी है। तो फैसल वाडा ने कहा जी ठीक है अब बुशरा बीबी घर चली जाएंगे, लेकिन तासुर ये दिया कि जैसे कोई डील हो रही है। भाई अगर डील करनी होती तो 26वीं आईनी तरमीम से पहले डील करते, डील करनी होती तो इलेक्शन से पहले डील करते, डील करनी होती तो 9 महीने जेल में ना पड़े रहते। तो ना बुशरा बीबी ने डील की है
तो ना ही कोई इमरान खान डील कर रहे हैं। बहरहाल बुशरा बीबी ने बड़ी मुश्किलात पैदा कर दी हैं मरीम नवाज़ के लिए और नून लीग की तमाम औरतों के लिए, बिलावल के लिए, आसफा के लिए, और ये जो पीपल्स पार्टी है इसकी तमाम औरतों के लिए भी मुश्किल पैदा कर दी है। जिस पुरअज़म तरीके से उन्होंने जेल काटी है, यानी आफरीर है, ऐसे तो जेल कोई और नहीं काट सकेगा। अब इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये जेल जाते ही सीधा अस्पताल जाते हैं, ये तो जेल जाते ही सबसे पहले बीमार होते हैं। तो बुशरा बीबी ने यहाँ पे एक नई मिसाल कायम कर दी है। दूसरा, काजी फ़ायद ईसा साहब के लिए भी एक प्रॉब्लम था। काजी फ़ायद ईसा साहब ने अपने दौर में ख़वातीन को इंसाफ दिलाने में निल बट्टा निल रहे हैं। जितनी औरतें काजी फ़ायद ईसा साहब के दौर में गिरफ्तार हुई और जितनी फस्तायत का सामना औरतों ने काजी फ़ायद ईसा साहब के दौर में किया, उतना कभी नहीं किया। तो काजी फ़ायद ईसा साहब नहीं चाहते थे कि वो इमरान खान की बीवी को जेल में छोड़कर रिटायर हो जाए। हालांकि उनकी बीवी बेगुनाह है, उन्हें तो एक दिन भी जेल में नहीं रहना चाहिए था। लेकिन काजी फ़ायद ईसा साहब ने लोगों को फेस भी तो करना है ना, कहने के लिए एक जुमला होना चाहिए, देखिए जी मेरे दौर में ही वो बाहर आ गई थी। तो ऐसा नहीं है, काजी फ़ायद ईसा साहब ने ही उनको इतने अरसे तक जेल में रखवाया। 31 जनवरी 2024 से लेकर आज की तारीख तक जब वो रिहा हुई हैं 24 अक्टूबर 2024, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर है कि पाकिस्तान के निज़ाम अदल ने इंसाफ फराहम नहीं किया। निज़ाम अदल की हालत क्या है ज़रा आप ये भी देख लें। जो जज बेचारे फैसला करना चाहते हैं उनकी सूरत हाल क्या है। यहाँ एक जुमला जो है वो सारी कहानी सुना रहा है, और जुमला आप सुनेंगे तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि पाकिस्तान की अदलिया की इन्होंने हालत क्या कर दी है। जो जज साहब हैं सरदार एजाज इसहाक साहब, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, और इन्होंने आज एक हुक्म जारी किया, और हुक्म ये जारी किया कि इमरान खान साहब को लेकर आएँ और अपने वकला के साथ उनकी मीटिंग करवाएं यहाँ अदालत में, और आप सिक्योरिटी इंतजाम करें और इमरान खान को अदालत में लाएं। जिस सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से नहीं लाएंगे, इससे मुताल्लिक अदालत को मुतमईन करना होगा। जज साहब का एक जुमला ये भी था कि पता है कि आप इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे, लेकिन फैसला तो हम देंगे, हम तो रिकॉर्ड सीधा रखें। तो मामला यह है कि जहाँ पे अदालत का जज कह रहा है कि उसको फैसला देते हुए पता है कि इस फैसले के ऊपर इंतजामिया ने अमल नहीं करना, वहाँ अदलिया की कितनी बेबसी है। और अदलिया को इस हाल में पहुँचाया किसने? 2 चीफ जस्टिस ने पहुँचाया है। एक जस्टिस बंदयाल जो अपने फैसलों पर अमल दरामद नहीं करवा सके, और एक जस्टिस काजी फ़ायद ईसा जिन्होंने फस्तायत के बाजार के गर्म होने के बावजूद इंसानी हकूक़ के लिए एक भी आवाज़ नहीं उठाई। तो इन 2 जजेस की वजह से आज अदलिया की ये हालत हो चुकी है, और इस अदलिया की हालत की रिस्पॉन्सिबल जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत भी है। और जो थोड़ी बहुत अदलिया के अंदर जान बाकी थी वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद निकाल ली गई है। बहरहाल ये सिचुएशन आपके साथ है। इमरान खान साहब की मुलाकात हुई जी अपने वकला के साथ, फिर इस ऑर्डर के बाद फौरी तौर पे तय किया गया, और इंतज़ामिया ने तय किया नहीं जी इमरान खान साहब की ना अडियाला जेल में मुलाकात करवा देते हैं वकला के साथ। और फिर 3 वकील जो हैं वो मिलने के लिए गए, सलमान अकरम राजा साहब, फैसल चौधरी साहब और शुएब शाहीन साहब, ये 3 वकील गए मिलने के लिए। अच्छा, ये मुलाकात 2 हिस्सों में हुई है। एक जो मुलाकात हुई उसमें शुएब शाहीन और फैसल चौधरी और सलमान अकरम राजा तीनों मौजूद थे। जो दूसरी मुलाकात हुई उसमें ज़रा अकेले में बात की इमरान खान साहब ने सलमान अकरम राजा साहब से, और कोशिश की कि आसपास के लोग ना सुने। अब सलमान अकरम राजा साहब के पास क्या इनपुट है, इन्फॉर्मेशन है, मेरी उनसे बात नहीं हुई तो वो मालूमात बाहर आ जाएगी। बाकी लोगों से मेरी बात हुई तो मुझे जो मामला पता चला है इमरान खान साहब के बारे में वो ये है कि अब इमरान खान साहब के चेहरे पे दाढ़ी है, लगभग 1 इंच के करीब उनके चेहरे पे दाढ़ी है। और मैंने ये पूछा जी दाढ़ी का रंग कैसा है, तो उन्होंने कहा जी उनकी दाढ़ी में ज़्यादा बाल, मेरे तो काफ़ी वाइट है। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब की दाढ़ी में ज़्यादा बाल ब्लैक हैं और कम बाल वाइट हैं। तो मैंने ये पूछा कि दाढ़ी उनकी घनी है या कम बाल? उन्होंने कहा जी एवरेज है, ना बहुत ज़्यादा दाढ़ी घनी है ना बहुत ज़्यादा जो है वो खाली है, तो एक एवरेज किस्म की उनकी दाढ़ी है। मैंने कहा जी उनको दाढ़ी कैसी लग रही है? उन्होंने कहा जी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बना के लगाई गई थी, जिसमें दिखाई देता था कि इमरान खान साहब दाढ़ी में और वो बहुत अच्छे लगते थे, तो रियल लाइफ में वो अपनी दाढ़ी के साथ उन तस्वीरों से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये दावा किया शुएब शाहीन साहब ने कि इमरान खान साहब बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे, बड़े ग्रेसफुल लग रहे थे दाढ़ी के साथ, और वो पहले से ज़्यादा बेहतर लग रहे थे। सेहत के बारे में उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब की सेहत भी बहुत अच्छी है, उनकी स्पिरिट भी बहुत अच्छी है। तीसरा उन्होंने बताया इमरान खान साहब को अभी तक कोई बाहर की इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। इमरान खान साहब के अखबारात अभी भी बंद हैं, उनका टीवी अभी भी बंद है, उन्हें कोई मालूमात की फराहमी नहीं है। हालांकि वो साबिक वज़ीर आज़म है, उन्हें अखबारात मिलने चाहिए लेकिन नहीं मिल रहे।
इमरान खान साहब को मालूम हुआ अपने वकला के ज़रिए से कि बुशरा बीबी की बेल हो गई है और वो आज़ाद हो गई हैं। तो इस पे उन्होंने खुशी का इजहार किया कि ये बहुत अच्छा हुआ और ये बड़ी ज़्यादती थी जो हमारे ख़ानदान के साथ हो रही थी, उन्हें कुछ रिलीफ मिला। अपनी बहनों के बारे में उन्होंने पूछा तो उन्हें बताया गया जी कि एक आधे दिन में उनकी भी ज़मानतें हो जाएंगी और उम्मीद है कि वो भी अपने घर चली जाएंगी। तो इस पे इमरान खान साहब ने इन दोनों चीज़ों पे बात की, इनके बारे में इन्हें इल्म नहीं था और उन्होंने बताया कि मुझे अपनी बहनों से या अपनी बीवी से भी नहीं मिलवाया गया, मेरी तमाम मुलाकातें बंद रखी गई हैं। 26वीं आईनी तरमीम का क्या बना, इमरान खान साहब ने यह भी पूछा। तो इस पे उन्हें बताया गया इमरान खान साहब को जी 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पास हो गई है और इमरान खान साहब ने इस पे अफसोस का इजहार किया। जो खबर इसके बाद मेरे पास लिखी हुई मौजूद है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अडियाला जेल में वकला से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पर इजहार अफसोस किया। मौलाना फजल रहमान के किरदार पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अच्छा, मुझे जो लफ्ज़ बोला गया मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से, जब मैंने खबर इसकी निकाली, उन्होंने कहा मौलाना फजल रहमान साहब के मामले पे इमरान खान साहब ने कंसर्न शो किया है। उन्होंने पूछा कि क्या मौलाना ने वोट डाला या नहीं डाला। तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने कहा जी डाला है, तो इस पर इमरान खान साहब ने कंसर्न शो किया कि ये उन्होंने ठीक नहीं किया। इमरान खान साहब ने पूछा कि मेरे लोग बिके या मेरे लोग टूटे, तो उन्हें बताया गया कि 2 लोग सेनेट से, जरका और फैसल, जबकि उन्हें बताया गया कि 4 लोगों ने वहां पे वोट किया है आपकी जमात में से, और इसके अलावा भी बताया गया कि कुछ और लोग हैं जिनके नाम भी आ रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि लेकिन इस सारे के बावजूद कौम आपके साथ खड़ी है। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं, ना कोई अखबार ना कोई टीवी, लेकिन पूरा यकीन है कि कौम उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कौम हमारे साथ खड़ी है, मेरे लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं। रूल ऑफ लॉ के बगैर ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, ना इस मुल्क में सरमायाकारी आएगी। ये जो हालात इस मुल्क में पैदा कर दिए गए हैं, ऐसे हालात तो कभी मार्शल लॉ के दौर में भी नहीं होते थे। बापर्दा खातून पर झूठे मुकदमात बनाए गए। इमरान खान साहब ने कहा कि बताया कि जी 5 दिन मेरे डेथ सेल की बिजली बंद रखी गई है। इमरान खान साहब की जो एक्सरसाइज की मशीन है वो भी उठाकर ले गए थे। इमरान खान साहब को सेल से बाहर लाना भी बंद कर दिया था, उनसे कोई बातचीत नहीं करता था, उन्हें बाहर की कोई मालूमात नहीं मिलती थी। तो इमरान खान को उस हाल में रखा गया जिस हाल में नॉर्मली जो लोग लापता किए जाते हैं उन्हें रखा जाता है। ये जो लापता अफराद होते हैं ना, क्योंकि मैं भी लापता रहा हूँ, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जिस दिन मैं अगवा किया गया था ना और जिस दिन मैं बाजियाब हुआ था, इसके बीच में इस दुनिया में क्या हुआ मुझे नहीं पता। कोई मालूमात मुझे नहीं पता कि मेरे घर में क्या हो रहा है, मुल्क में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, किसी जगह पे मेरे दोस्तों के साथ क्या हो रहा है, आज की खबर क्या है, बाहर हुकूमत किसकी है, ये कुछ पता नहीं होता। तो इमरान खान साहब को जेल के अंदर भी इस हालत में रखा गया है जो इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी है। डी चौक पे एहतजाज के हवाले से इमरान खान साहब ने पूछा और इसके बारे में भी कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उन्हें दी गई, लेकिन तफसीली बातचीत जो है वो सलमान अकरम राजा साहब के साथ हुई है। सलमान अकरम राजा साहब ये सारी बातें जो हैं ये पॉलिटिकल कमेटी के अंदर जाके बताएंगे, जो पार्टी की मीटिंग है उसके अंदर ये सारी चीज़ें रखेंगे, तो फिर मामला क्लियर होगा कि एक्चुअली वहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है। और आज जो है वो जुमेरात है, जुमे वाले दिन दोबारा इनकी मीटिंग होगी और उसमें तफसीलात सामने आ जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा जनाब एक और मैं आपको चीज़ सुनाना चाहता हूँ इमरान खान साहब से रिलेटेड। इसको आप ज़रा गौर से सुने, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या इमरान खान साहब इतने सालों में बदले हैं या ये वही इमरान खान है जिसको हम आज जानते हैं। ये 2010 का एक क्लिप है इमरान खान साहब का, इसके सिर्फ 36 सेकंड हैं, 36-37 सेकंड हैं। ये आप सुने कि इमरान खान साहब जजों को पार्लियामेंट के जरिए से अपॉइंट करने के मामले में पहले से खिलाफ थे। यानी वो ये कहते थे सियासतदानों का कोई हक नहीं है कि वो जजेस को लगाएं, क्योंकि अगर सियासतदान जजेस को लगाएंगे तो जुडिशरी तबाह हो जाएगी। ये इमरान खान साहब 2010 का इनका एक स्टेटमेंट है, ये जरा आप स्टेटमेंट सुनिए। इन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी को हक दे दिया जजेस की सिलेक्शन में, मैं इसका सख्त मुखालिफ हूं, क्योंकि ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की बुनियाद के खिलाफ है। कि आप जज का फैसला करेगा एक पॉलिटिशियन, वो पॉलिटिशियन जो कि पार्लियामेंट में बैठा है, जिसमें वजीर भी बैठे हैं और एग्जेक्टिव भी पार्लियामेंट से आ रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं लोगों को ये बताने की कि ये अमेरिका के अंदर जजेस का एक सेनेट के अंदर हेयरिंग होती है, लेकिन सेनेट में से प्रेसिडेंट और उसकी एग्जेक्टिव नहीं आता। सेनेट भी एक चेक होती है एग्जेक्टिव के ऊपर। यहां पार्लियामेंट से ही प्राइम मिनिस्टर निकलता है और वजीर निकलते हैं, और उस देर वही पार्लियामेंट फैसला करेगी कौन जज बन सकता है कौन। तो ये इमरान खान साहब ने देखें उस दौर में भी मुखालफत की थी। आज से 14 साल पहले का ये क्लिप है जो मैंने आपको सुनाया। उस वक्त भी इमरान खान साहब कहते थे गलत है, जो गलत है उस वक्त भी उसको गलत कहते थे,
और आज भी उसे गलत कहते हैं, तो उन्होंने तो अपना मौक़िफ़ नहीं बदला। लेकिन PMLN ने अदलिया के बारे में अपना मौक़िफ़ बदला, पीपल्स पार्टी ने अदलिया के बारे में अपना मौक़िफ़ बदला और जजों को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये सारा खेल खेला है। दूसरी जानिब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं उनमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो उम्रे के ऊपर तशरीफ़ ले गए मंसूर अली शाह साहब, लेकिन उन्होंने एक लेटर लिखा और कादी फायद ईसा को खत लिखकर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 पर फुल कोर्ट मीटिंग तक किसी भी खसूसी बेंच का हिस्सा बनने से उन्होंने इनकार कर दिया। मंसूर अली शाह साहब का लिखा हुआ एक और खत सामने आ गया और उस पर उन्होंने कहा जी कि जब तक आप फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुलाएंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के हवाले से, तो तब तक मैं किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। इन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सेक्रेटरी को भेजे गए 23 सितंबर 2024 के मेरे खत के मंदरजात मेरी दरखास्त के बावजूद 19 अक्टूबर की मीटिंग के मिनट्स में दर्ज नहीं किए गए। यानी जो मैंने कहा था उसके बावजूद आपने उसको मीटिंग में, कादी साहब ने हर वो काम किया जो अजीबोगरीब ही है। ये पाकिस्तान का पहला जज है जो रिटायर होने जा रहे हैं चीफ जस्टिस, और हर आदमी उन्हें बुरा भला कह रहा है, सवाए ऐसे लोगों के जिन्होंने जुल्म किया, सवाए ऐसे लोगों के जिन्होंने फस्तायत की, सवाए ऐसे लोगों के जिन्होंने इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की। यानी वो तमाम लोग जो इंसानी हकूक़ के मुजरिम हैं, उनके अलावा बाकी सारे कादी साहब को बुरा भला कह रहे हैं। जिस बंदे के आगे आप माइक कर दें, बाजार में चले जाएं, तो लोग कहेंगे कादी फायद ईसा रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारी पाकिस्तान में फस्तायत और जुल्म के लिए। दूसरी जानिब जो अमेरिका में खत मंजर आम पे आया है वो दुनिया भर के मीडिया की तवज्जो का बायस बन गया है। इसके बारे में थोड़ी सी तफसील आपको बताता हूँ, ज़्यादा तफसीलात आपको नेक्स्ट वीलॉग में, कुछ और खबरें हैं वो भी मैं आप तक पहुँचाऊँगा। लेकिन दुनिया भर के अखबारात के अंदर अब ये खबर छप रही है, ख़ास तौर पे रॉयटर्स ने इसको छापा है, वॉइस ऑफ अमेरिका ने इसको छापा है, VN न्यूज़ ने इसको छापा है, पाकिस्तान के तमाम बड़े अंग्रेज़ी जो न्यूज़ चैनल्स हैं या जितने भी अंग्रेज़ी पाकिस्तान के अंदर जरीदे हैं, अखबारात हैं, उन तमाम ने इसको छापा है। तो यूरोप में, अमेरिका में हर तरफ ये खबर छपी है और ये बड़ी खबर है कि अमेरिका जोर लगा रहा है, कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो फस्तायत और जुल्म है वो ख़त्म हो जाए। देखें, हमारे अंदरूनी मामलात में अमेरिका को मुदाखलत का कोई हक नहीं है कि यहाँ किसकी हुकूमत होगी और किसकी नहीं होगी। हाँ, लेकिन इंसानी हकूक़ के मामलात में पूरी दुनिया आवाज़ उठाती है। जैसे हम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाते हैं, जैसे हम कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाते हैं, जैसे हम दुनिया में कहीं और जुल्म या बर्बरियत हो तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं, इसी तरह अमेरिकन की जो खारजा पॉलिसी है उसका एक बड़ा हिस्सा है ह्यूमन राइट्स। उसके ऊपर वो अपनी खारजा पॉलिसी को उसकी बुनियाद पर चलाते हैं। तो वो अब ये आवाज़ उठा रहे हैं। अमरीकी सेनेट में उठती हुई ये आवाज़ या अमरीकी कांग्रेसमैन की जानिब से लिखे जाने वाले ये लेटर्स और मजीद अभी आ रहे हैं, ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए इस वक्त एक परेशानी का बायस है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।